प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे निर्गमन उसका चैप्टर 4 और वर्स 10 को। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। परमेश्वर इस्राएल को छुड़ाने के लिए मूसा को चुनता है और मूसा को वो मिस्र को भेजने के लिए उससे बातचीत करता है। और जब मूसा परमेश्वर से बातचीत करता है तो वो परमेश्वर से पूछता है कि मैं इस्राएल के पास जाऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा कि मुझे कौन भेजा है। तो प्रभु ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। और परमेश्वर पिता उससे कहा कि कई चिन्ह दिखाए, जैसे कि उसकी लाठी सांप बन गई और उसकी जो हाथ थी, जो उसके हाथ रखने में उसके वो कोड़ी बन गई, उसके हाथ निकालने में फिर से जैसे कि वैसे बना। और उसके बाद कई चिन्ह दिखाए प्रभु मूसा को कि वो अपने विश्वास में आगे बढ़े, प्रभु पर विश्वास करे और जो प्रभु उसको दायित्व दे रहे हैं उस दायित्व को निभाए। लेकिन यहाँ पर मूसा क्या कर रहा है, अपनी दुर्बलता को गिन रहा है, अपनी दुर्बलता को बारे में परमेश्वर को बता रहा है। क्या परमेश्वर नहीं जानता कि मूसा का हालत ऐसा है? परमेश्वर जिसने उसको सृष्टि किया है, क्या परमेश्वर नहीं जानता कि मूसा बोलने में निपुण नहीं है, वो जीभ का भद्दा है? वो अच्छी तरह जानता है। परमेश्वर जिसे चुनता है उसे वो चुनता है, जिसे वो भेजता है उसे वो भेजता है। उसके दायरे में रहता है कि वो किसको भेजे, किसको चुने, किसको वो रखवाला बनाए, किसको वो महान करे, उसके हाथ में है। हम उससे कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते कि तू ये क्या किया, ये क्या कर रहा है। ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है, उसके द्वारा सृजे गए हैं। परमेश्वर ने हमें सृजा है, हम परमेश्वर से नहीं सृजे हैं कि हम उससे सवाल कर सकते हैं। और सवाल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं पाया जाता, उसमें खराई पाई जाती है। और यहाँ पर मूसा अपनी दुर्बलता को देख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी दुर्बलता को देखते हैं। अगर परमेश्वर कुछ काम दे तो हम ये सोचते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे, हमें ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम डिस्करेज हो जाते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। हम अपनी दुर्बलताओं को परमेश्वर के सामने रख देते हैं। क्या परमेश्वर हमारी दुर्बलता को नहीं जानता? हम ये अनुग्रह हम पर हुआ कि हम उसके चुने हुए गए और उसके द्वारा कुछ काम मिल रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ये आपके लिए बात है कि आपको कुछ प्रभु की ओर से कुछ काम मिल रहा है। तो इससे हमें बहाना नहीं करना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये हमारा काम नहीं है। प्रभु जो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, वो बल देने वाला परमेश्वर है। वो अच्छी तरह जानता है कि आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। बस ये करना है कि आप जो परमेश्वर कहा गया है उसको फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है। और यहाँ पर मूसा अपनी दुर्बलता को प्रभु के सामने देख रहा है। तो हमें ये करना है कि हमारा दुर्बलता को प्रभु के सामने नहीं रखना है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है। अगर आप में कुछ कमी घटी है तो प्रभु के सामने प्रार्थना करें कि प्रभु आपको बल दे, याद दे कि आपकी दुर्बलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, अपनी दुर्बलता को ना देखे खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आप उन्हें बल प्रदान करें खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, उनका दुर्बलता उनके सबसे बड़े बल बन जाए, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्यारे पिता, आपके करीब बने रहें खुदावंद, आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावंद। हर एक बुराई से, पाप से, बंधनों से, प्रभु परीक्षाओं से उन्हें बचाएं खुदावंद। प्यारे पिता, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंद, आपके बड़े काम करने में आप सामर्थ प्रदान करें खुदावंद। आपके करीब बने रहें प्रभु जी, आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें यीशु नाज़री के नाम में। आमीन।
गॉड ब्लेस यू।